जन्म एक आत्मा का होता है और कोई भी आत्मा वहाँ नहीं जाती जहाँ सिर्फ जगह खाली हो। वो वहाँ जाती है जहाँ उसका कोई मकसद पर्पस हो, जहाँ से उसका कोई पुराना संबंध हो। आज मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ वो कोई आम कहानी या किसी किताब का रटा रटाया ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा गहरा सच है जो हजारों सालों से गरुड़ पुराण के पन्नों में कहीं छिपा हुआ था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है कि मौत के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है और उसी गणित के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। ये कोई लॉटरी का खेल नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। इस दुनिया में हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है कि कोई बच्चा उसी खास घर में क्यों पैदा हुआ, उसी माँ की कोख से क्यों आया? दोस्त, जरा एक पल के लिए रुकना। आज मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ वो कोई आम कहानी या किसी किताब का रटा रटाया ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा गहरा सच है जो हजारों सालों से गरुड़ पुराण के पन्नों में कहीं छिपा हुआ था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो कोई आम घटना नहीं होती, वो भगवान का एक बहुत खास चयन होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भगवान आखिर किस घर को, किस पिता को, किस माँ को या किस आंगन को एक बेटी के लिए चुनते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम्हारा घर उस बेटी के जन्म के लायक है? आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो यह बताते हैं कि बेटियां आखिर किस घर में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं और उनके आने से तुम्हारे भाग्य लक का क्या लेना देना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात आखिर में तुम्हें पता चलेगी वो शायद तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम सब जानते हैं इस दुनिया में हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ये बात आई है कि कोई बच्चा उसी खास घर में क्यों पैदा हुआ, उसी माँ की कोख से क्यों आया? विज्ञान कहता है कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर का नहीं होता। जन्म एक आत्मा का होता है और कोई भी आत्मा वहाँ नहीं जाती जहाँ सिर्फ जगह खाली हो। वो वहाँ जाती है जहाँ उसका कोई मकसद पर्पस हो, जहाँ से उसका कोई पुराना संबंध हो। गरुड़ पुराण में यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बातचीत में बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है और उसी गणित के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है। ये कोई लॉटरी का खेल नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। तो जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो भी इसी गणित का नतीजा है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आई है, या तो उसने खुद उस घर को चुना है या फिर उस घर के अच्छे कर्मों की ऊर्जा ने उस पवित्र आत्मा को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लिया है। यही वजह है कि तुमने देखा होगा कुछ घरों में बेटी के आते ही पूरा माहौल बदल जाता है, बरसों से रुका हुआ काम चल पड़ता है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और सबसे सख्त दिल वाले पिता का दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ऊर्जा एनर्जी का बदलाव है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये बात आई कहाँ से? गरुड़ पुराण और देवी भागवत में साफ लिखा है कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है, वो संतुलन, सुख, शांति और चेतना की देवी है। और लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ तीन चीजें होती हैं। पहला, सम्मान। लक्ष्मी उस घर में एक पल नहीं टिकती जहाँ किसी का अपमान होता हो, जहाँ सिर्फ गुस्सा और स्वार्थ भरा हो। दूसरा, शुद्धता। सिर्फ घर की नहीं बल्कि मन की, विचारों की और आचरण की शुद्धता। तीसरा, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, यानी जो भगवान ने दिया है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना। तो जब हम बेटी को लक्ष्मी कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उसी घर में आती है जहाँ ये तीनों गुण हो, या कम से कम इन्हें पनपने की गुंजाइश हो। बेटी सिर्फ लक्ष्मी का रूप नहीं होती, वो अपने साथ साक्षात लक्ष्मी को लेकर आती है। उसके आने से घर में जो खुशी, जो हंसी और जो प्यार आता है वो उस घर को अंदर से अमीर बना देता है। लेकिन याद रखना, अगर उस लक्ष्मी का अपमान किया जाए, उसे बोझ समझा जाए, तो लक्ष्मी वापस लौट जाती है और अपने साथ उस घर की सारी बरकत भी ले जाती है। यह शास्त्रों की बहुत बड़ी चेतावनी है।
अब ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के लिए चुनते हैं जहाँ माँ को सिर्फ काम करने वाली नहीं बल्कि पूरा आदर दिया जाता हो, जहाँ बहन की आवाज को दबाया न जाता हो, जहाँ पत्नी को पैरों की जूती नहीं बल्कि जिंदगी का असली साथी माना जाता हो। ऐसे घर की ऊर्जा बहुत कोमल होती है और पवित्र आत्माएं वहीं आना पसंद करती हैं। मनुस्मृति की वो लाइन तो याद होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ औरत का सम्मान होता है देवता वहीं बसते हैं। एक और बड़ी बात, गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा किसी माँ के गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस कर लेती है। अगर माता पिता के मन में बेटी को लेकर कोई निराशा है, डर है या उसे ना अपनाने का भाव है तो वो पवित्र आत्मा वहां नहीं ठहरती। लेकिन जहां यह भाव हो कि जो भी आएगा हम उसे दिल से प्यार देंगे, वो आत्मा वहीं रुकती है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर बेटियां सिर्फ अच्छे घरों में आती हैं तो फिर उन घरों में बेटियां क्यों पैदा होती हैं जहां उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। गरुड़ पुराण कहता है कि कभी कभी कोई आत्मा उस घर में बदलाव, चेंज लाने के लिए जन्म लेती है। वो इसलिए नहीं आती कि वो घर पहले से अच्छा है, बल्कि वो इसलिए आती है ताकि उस घर को अच्छा बना सके। जैसे एक दिया अंधेरे कमरे में इसलिए नहीं जाता कि वहां पहले से रोशनी है, बल्कि वो इसलिए जाता है ताकि वो उस अंधेरे को मिटा सके। इसीलिए कुछ बेटियां बहुत ही पुरानी सोच वाले सख्त और रूढ़िवादी परिवारों में जन्म लेती हैं और फिर वो बेटियां अपने प्यार से, अपनी जिद से, अपने स्वभाव से उस पूरे परिवार की सोच बदल कर रख देती हैं। दादा दादी का नजरिया बदलता है, पिता का दिल पिघलता है। ऐसी बेटियां कोई कमजोर आत्मा नहीं होती, बल्कि वो सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे मुश्किल काम चुना होता है, उन लोगों को बदलना जो कभी बदलना नहीं चाहते थे। क्या सच में बेटी पिता का भाग्य बदल सकती है? बिल्कुल। हर जन्म एक कर्ज है, एक पुराना रिश्ता है। हो सकता है उस पिता ने पिछले जन्म में किसी की बहुत मदद की हो, किसी कन्या की रक्षा की हो और वही पुण्य इस जन्म में उसकी अपनी बेटी बनकर लौट आया हो। इसीलिए बेटी के आते ही घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, काम बनने लगते हैं। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि मौत के बाद जब आत्मा अपना शरीर बदलती है तो ये भी हो सकता है कि जिस आत्मा ने पिछले जन्म में तुम्हारे पिता का रूप लिया था वो इस जन्म में तुम्हारी बेटी बनकर लौट आई हो। आत्माएं कभी नहीं बदलती, सिर्फ उनके शरीर और रूप बदलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है, पिछले जन्म के संस्कार, अधूरे कर्म और एक मकसद, पर्पस। वो बेटी जो बचपन से ही दूसरों की मदद करती है वो शायद इस दुनिया में करुणा का संदेश लेकर आई है। जो बेटी हर मुश्किल का डटकर सामना करती है वो शायद परिवार को हिम्मत सिखाने आई है। और जो बेटी सवाल पूछने से नहीं डरती वो शायद पुरानी गलत परंपराओं को तोड़ने आई है। इसलिए मेरे दोस्त, बेटी का जन्म सिर्फ ऊपर वाले की कृपा नहीं है, यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म तो हुआ लेकिन तुमने उसके सपनों के पंख काट दिए, उसे उड़ने का आसमान नहीं दिया, उसे बराबरी का हक नहीं दिया, तो तुमने उस बहुत बड़े आध्यात्मिक मौके को हमेशा के लिए खो दिया जो भगवान ने तुम्हें दिया था। बेटी का सम्मान सिर्फ बातों से नहीं होता, उसे अच्छी शिक्षा देना, उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी देना और उसके सपनों पर अपना भरोसा जताना, यही उसका सच्चा आदर है। जहाँ यह आदर होता है वहाँ सिर्फ एक बेटी बड़ी नहीं होती, उस पूरे परिवार की किस्मत बड़ी हो जाती है। अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो खुद को बहुत खुशनसीब समझो क्योंकि भगवान ने तुम्हें चुना है, और अगर नहीं है तो दुनिया की हर बेटी को वो सम्मान दो जो तुम्हारी खुद की बेटी का हक है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे उस इंसान को जरूर भेजना जिसे आज यह सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में जाकर पूरे गर्व से लिखना, बेटी मेरा वरदान है। और अंत में मैं आपके साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और निगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।